आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हम लोग सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे हो कि हम बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं। आराम से इस टॉपिक को पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये टॉपिक जल्दी सभी को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम बहुत ही आराम से और बहुत ही स्लो प्रोसेस में और रोज आपको रिकैप करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आप सही यूज करेंगे और जितना जल्दी हो सके इसको दिमाग में कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए सिलोजिज्म हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म और इसको हिंदी में न्याय निगमन बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब कि कथन और निष्कर्ष करके आता है। एक और टॉपिक होता है जो कि कथन और निष्कर्ष का होता है, उसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। ये जो सिलोजिज्म है ये आपका रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं रखता है, लेकिन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रखता है। यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर होता है। ठीक है, दूसरा बात हमने इसमें बताया था कि आपको इसमें 3 टाइप के कंक्लूजन होंगे। जो निष्कर्ष होगा वो 3 टाइप का होगा। पहला जो होगा वो 100% ट्रू होगा, दूसरा जो होगा वो 100% फॉल्स होगा और तीसरा जो होगा उसका सही या गलत होने की संभावना होगी। तीसरा बात हमने इसमें बताया था, अगला बात आपको बताया था कि इसमें स्टेटमेंट जो होंगे वो आपके 2 टाइप के होंगे, एक यूनिवर्सल होगा और एक पार्टिकुलर होगा। यूनिवर्सल जो होगा वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, मतलब कि पूरी जानकारी देगा। तो जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा वो आपको ऑल से या फिर नो से स्टार्ट होगा, और जो पार्टिकुलर होगा वो आपको अधूरा जानकारी देगा, अधूरा इंफॉर्मेशन देगा, तो उस सम से और या फिर उसमें सम नॉट होगा। तो स्टेटमेंट भी 2 टाइप के होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि सम जो है उसमें आपको सम के जगह पे कुछ वर्ड का यूज कर सकता है, जैसे कि आपका मेनी हो गया, मस्ट हो गया, एट मस्ट हो गया, लिस्ट हो गया, मस्ट ऑफ हो गया, मोर हो गया, 60%, 70%, 50%, 40%, ऐसा वर्ड का यूज कर सकता है। ऑल के लिए हमने बताया कि इच का, एवरी का या 100% का यूज कर सकता है। आगे फिर हमने आपको बताया कि 6 टाइप के स्टेटमेंट कंक्लूजन आपके बनेंगे, जो इससे बनेगा वो 6 टाइप का बनेगा, और 6 टाइप में हमको 4 टाइप पढ़ना है। 2 टाइप से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 2 टाइप नीचे वाला आपका बैंक में आता है कभी कभी, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमने देखा कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे और उसको 100-50 का जुगाड़ लगा के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सब्जेक्ट को 100 कब कहेंगे, जब हमारा ऑल के साथ स्टार्ट होगा उस समय हम सब्जेक्ट को 100 कहेंगे, और जब हमारा सम के साथ स्टार्ट होगा सेंटेंस तो उस समय हम सब्जेक्ट को 50 बोलेंगे। 2 चीजें आपको याद रखना है, जब भी हमारा सेंटेंस ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे, और जब भी हमारा सेंटेंस सम से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम 50 बोलेंगे। तो आप कहेंगे जब नो से स्टार्ट होगा तो नो जो है ऑल का निगेटिव है, नो क्या है, ऑल का निगेटिव है, मतलब कि उसको भी 100 से ही बोलेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट को क्या पहचानने का तरीका है, तो ऑब्जेक्ट के केस में हमने बोला कि अगर आपका स्टेटमेंट मतलब कि जो कथन दिया हुआ है वो आपका पॉजिटिव है, उस समय ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो होगा वो आपका 50 होगा। जब भी आपका स्टेटमेंट मतलब कि जो कथन दे रखा है वो अगर पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट कितना होगा, 50, ऑब्जेक्ट आपका 50 होगा, और जब स्टेटमेंट मतलब कि जो कथन दे रखा है वो अगर निगेटिव है तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका वैल्यू 50 होगा, 100 होगा। ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 होगा। इसके बाद हमने कहा कि 100% ट्रू कंक्लूजन कैसे पहचानेंगे, तो हम बोले कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, क्या है, स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट जो कथन दे रखा है वो अगर आपका पॉजिटिव है तो फिर कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, अगर निगेटिव दे रहा है तो वो गलत होगा। दूसरा बात हमने बोला कि अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव है तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी निगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव दे रहा है तो वो गलत है। तीसरा बात हमने बोला कि अगर आपका स्टेटमेंट में कोई भी वर्ड है जिसका वैल्यू 100 है तो कंक्लूजन में उसका वैल्यू आप 50 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कंक्लूजन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट में कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू आपका 50 है तो आप कंक्लूजन में उसका वैल्यू 100 नहीं कर सकते हैं, अगर 100 है तो गलत है। बाकी फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन करवाएं आपको, तो ये सब क्वेश्चन हमने करवा दिया था, 15-16 क्वेश्चन तक हमने करवा दिया था। 16 नंबर शायद क्वेश्चन था जिसको हम फिर से रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इसमें आपका
यहाँ से रिपीट करने का रीजन है क्योंकि ये जो है 16 नंबर हमने करवा दिया था, लेकिन यहीं से टाइप चेंज हो रहा था, तो यहीं से हम रिपीट करते हुए फिर आपको समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अलग क्या है, आपको चेंज क्या है बताते हैं। इसमें ट्री और प्लांट है और इसमें प्लांट और ग्रीन है। तो अगर इससे बनेगा तो ट्री और प्लांट से बनेगा, इससे बनेगा तो प्लांट और ग्रीन से बनेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्री और ग्रीन है, मतलब कि ट्री उसमें है, ग्रीन इसमें है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्री है और ग्रीन है, मतलब कि ट्री इसमें है और ग्रीन इसमें है। यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ट्री है, तो ग्रीन इसमें है, ट्री यहाँ पे है, और ग्रीन यहाँ पे है, ट्री है, तो ग्रीन है और ट्री है। मतलब कि आपका जो कंक्लूजन बन रहा है, निष्कर्ष जो दे रखा है वो किससे है, दोनों को मिला के बन रहा है। क्या कर रहा है, दोनों को मिला के बना रहा है, सिंगल से नहीं बना रहा है। अगर केवल इससे बनता तो उसमें कंक्लूजन में ट्री और प्लांट आता, अगर केवल इससे बनता तो उसमें प्लांट और ग्रीन आता। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका दोनों को मिला के बना रहा है, तो दोनों को जब भी मिला के बनाएगा तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि मिला सकते हैं, कब मिला सकते हैं और कब नहीं मिला सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ बातें आपको बताई थी जिसको हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला बात कि जब भी हमको मिलाना है या नहीं मिलाना है, तो हमने बोले हैं कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन करते टाइम आपको सबसे पहला बात पे ध्यान देना है कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। कंक्लूजन भी सारा का सारा पॉजिटिव है, मतलब कि आपका चेक करना पड़ेगा। तो जब इन दोनों को मिला करके, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिला के जो कंक्लूजन बनेगा वो भी क्या बनेगा, आपका पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिला के जो कंक्लूजन बनेगा वो भी हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो पहला बात तो उसमें भी सारा पॉजिटिव था, तो हमको चेक करना पड़ेगा। दूसरा बात हमने बोला कि अब आपको ये दोनों स्टेटमेंट को मिलाना है, अगर लिंक करना है, एक दूसरे में जोड़ना है, तो आपके लिए उसको उसमें कॉमन टर्म ढूंढना होगा। क्या करना होगा, कॉमन टर्म ढूंढना पड़ेगा। कॉमन टर्म ढूंढिए। तो कॉमन टर्म जब आप ढूंढने चलते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देते हैं कि यहाँ पे भी प्लांट है और यहाँ पे भी प्लांट है, दोनों में कॉमन है। ठीक है भाई, जब दोनों में कॉमन हमको मिल जाता है तो उसके बाद अगला बात आप क्या करेंगे, अगला काम आप करेंगे कि उसमें देखेंगे कि आपका दोनों कॉमन टर्म में कम से कम एक कॉमन टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। दोनों का वैल्यू 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों का वैल्यू 50 हो जाएगा तो फिर आपका वो लिंक नहीं होगा, उससे कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो कम से कम एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो फिर हमने इसका वैल्यू देखा तो यहाँ तो 50 था भाई, लेकिन यहाँ जैसे ही आया तो देखा कि यहाँ पे 100 है, मतलब कि एक का वैल्यू हमको 100 मिल गया। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि यहाँ से प्लांट आपका खत्म हो गया, यहाँ पे लिंक हो गया। क्या लिंक हुआ, प्लांट से प्लांट जब ये खत्म हो गया तो आपका ये लिंक हो गया, और जब ये लिंक हो गया तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो गया। जब ये लिंक हो गया तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि प्लांट से प्लांट खत्म हो गया क्योंकि प्लांट से लिंक हुआ। तो अब आपका जितना भी कंक्लूजन इन दोनों को मिला करके बनेगा तो किसका किसका बनेगा, ट्री का बनेगा और ग्रीन का बनेगा। किसका किसका बनेगा, ट्री का बनेगा और ग्रीन का बनेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कंक्लूजन बनाना स्टार्ट कीजिए। आप कंक्लूजन बनाने पे फोकस कीजिए। जब कंक्लूजन आप बनाने लगेंगे तो सही गलत तो आप ऐसे ही बता देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल ट्री है और यहाँ पे ग्रीन है, तो इसको आप लिख सकते हैं ऑल ट्री आर ग्रीन, ऑल ट्री आर ग्रीन लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात और क्या लिख सकते हैं सर, तो दूसरा लिख सकते हैं जब ये ऑल ट्री है तो इसको सम ट्री तो हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, 100 है और इसका वैल्यू 50 है। तो दूसरा इसका ऑल ट्री को हम सम ट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ से बना सकते हैं सम ट्री आर ग्रीन, सम ट्री आर ग्रीन, सम ट्री आर ग्रीन। तीसरा बात पे जब हम आए तो तीसरा बात पे क्या बोल सकते हैं, तो तीसरा बात पे ध्यान दीजिएगा हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप ग्रीन को भी तो सम बोल सकते हैं ना, तो सम ग्रीन आर ट्री भी तो बना सकते हैं, सम ग्रीन आर ट्री, सम ग्रीन आर ट्री। तो यहाँ से आपका तीन स्टेटमेंट, तीन कंक्लूजन आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, आपका तीन जो कंक्लूजन है वो बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि तीन कंक्लूजन आपका बन के तैयार हुआ है। तो मतलब कि पहला आपका सही है ऑल ट्री आर ग्रीन, सम ट्री आर ग्रीन भी आपका सही है, और चौथा है आपका सम ग्रीन आर ट्री, ये तीन वो सही है। बच गया आपका 3 नंबर। तो इसको आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन का वैल्यू 100 है
और यहाँ पे ग्रीन का वैल्यू आपका 50 है, तो ये तो गलत बात है ना, तो यहाँ से कट जाएगा। मतलब यहाँ से आपका कौन कौन सही हुआ, दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके पहला, दूसरा और चौथा आपका कंक्लूजन जो है सही है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया। अब वहां पे आपको ये भी ध्यान देना होगा कि 3 के बाद इससे और क्या बन सकता है, तो सिंगल स्टेटमेंट से तो बन सकता है। यहाँ पे अगर इसमें और भी कंक्लूजन बनाना होगा तो अगर आपको दे देगा सिंगल स्टेटमेंट से बना के, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पे ऑल ट्री आर ग्रीन है, तो इससे पहला आप बना सकते हैं कि सम ट्री आर ग्रीन, सम ट्री आर ग्रीन बना सकते हैं, सम ट्री आर ग्रीन, ये पहला सिंगल स्टेटमेंट बना सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट से। दूसरा इससे क्या बना सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल सम ट्री आर ग्रीन नहीं, सम ट्री आर प्लांट कर सकते हैं। पहला से अगर बना रहे हैं तो सम ट्री आर प्लांट। दूसरा आप बना सकते हैं सम प्लांट आर ट्री, सम प्लांट आर ट्री, सम प्लांट आर ट्री बना सकते हैं, ये भी आपका पहला से बनेगा। दूसरा से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं सम प्लांट्स आर ग्रीन, सम प्लांट्स आर ग्रीन, सम प्लांट्स आर ग्रीन, सम प्लांट्स आर ग्रीन, सम प्लांट्स आर ग्रीन हो जाएगा। दूसरा आप इसी से बना सकते हैं कि सम ग्रीन आर प्लांट्स, सम ग्रीन आर प्लांट्स, सम ग्रीन आर प्लांट्स, प्लांट्स। तो ये सारा चीज आपका बन जा रहा है, क्या हो रहा है, बन जा रहा है। बात को ध्यान देते चलिएगा। तो ये बन रहा है, तो ये अगर ये दो को स्टेटमेंट देकर के ई दोनों में से या ई दोनों में से या ई तीनों में से कोई भी दे रहा है तो ये सब क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये दो को स्टेटमेंट देकर के अगर आपको ये दोनों कंक्लूजन दे रहा है तो भी दोनों सही है, अगर ये दोनों कंक्लूजन दे रहा है दोनों सही है, अगर ये तीनों कंक्लूजन दे रहा है तो तीनों सही है। अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट देकर के इस 7 को के सिवाय अगर कोई भी कंक्लूजन देता है तो आपका गलत होगा। बात समझ में आया? इस 7 दो को स्टेटमेंट देकर के अगर इस 7 को के सिवाय कोई भी कंक्लूजन देता है तो गलत हो जाएगा। अब आगे लेके चलते हैं, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन यहां से ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ से ध्यान से, तो यहाँ पे पहला है ऑल ट्री आर प्लांट और दूसरा है ऑल प्लांट आर ग्रीन। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपका जो होगा बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अब आप इसके मास्टर बन चुके हैं। इसका आंसर आप 10 सेकेंड के अंदर दे देंगे। क्या करेंगे, 10 सेकेंड के अंदर दे देंगे। कैसे सर? तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो जब दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जितने भी हमारे कंक्लूजन बनेंगे, अगर सिंगल स्टेटमेंट से भी इससे बनता है तो पॉजिटिव ही होगा, अगर इससे भी बनता है तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर दोनों को मिला के भी बनता है तो वो भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। मतलब कि इससे हमारा एक भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है। यहाँ पे देखे तो ई नो से था, ई भी नो था, ई भी नॉट था और ई भी नॉट था, मतलब सब के सब क्या है, गलत है। बात समझ में आए? सब के सब आपके कंक्लूजन क्या है, गलत हैं। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। एक बार के लिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या है। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से, ठीक है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आगे अभी दो दो को मिला के ही बनाएंगे हम। पहले क्या किए, पहले एक स्टेटमेंट को उठाएं और उससे कंक्लूजन बनाना सीख लिए। अब दो दो को नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं है सर, ओके भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपको फिर से हम आपको यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, तो ऑल बुक्स आर कॉपीज स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑल टेस्ट आर बुक पॉजिटिव है। यहाँ पे इसको देखे तो ये सारा का सारा पॉजिटिव था। जब दोनों ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव था और वो भी पॉजिटिव था, अब हमको क्या करना होगा, चेक करना होगा। चेक करने के लिए यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट है और कॉपी है, यहाँ पे कॉपी है और यहाँ पे टेस्ट है भाई। तो ये तो दोनों को मिला के बना रहा है, मतलब कि मिला के भी जो बनेगा उससे वो भी हमारा क्या बनेगा, पहला बात कि वो भी हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही बनेगा। दूसरा बात हमने बोला कि अब दूसरा बात क्या करोगे,
जब दो स्टेटमेंट को मिलाना है, आपस में जोड़ना है, तो हम सबसे पहले क्या खोजेंगे? सबसे पहले खोजेंगे कि कॉमन टर्म इसमें क्या है। तो कॉमन टर्म यहाँ पे बुक है और यहाँ पे भी बुक है। जब कॉमन टर्म हमको मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? तो उसके बाद हम खोजेंगे कि इन दोनों में एक का वैल्यू कम से कम 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि इसका वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ आए तो देखे कि इसका वैल्यू 100 है। तो मेरा काम बन गया, मतलब कि बुक बुक खत्म हो जाएगा। अब जो भी हमारा दोनों को मिला के जो कंक्लूजन बनेगा, वो क्या क्या बनेगा, किसको लेकर के बनेगा? यहाँ पे टेस्ट को और कॉपी को लेकर के बनेगा। दोनों को मिला करके हमारा जितना भी कंक्लूजन बनेगा वो किससे बनेगा? टेस्ट और कॉपी से है। तो यहां से हम पहला अगर हम देखें तो पहला हम क्या बना सकते हैं? यहाँ पे ऑल टेस्ट है, यहाँ पे कॉपीज है, तो पहला हम बना सकते हैं कि ऑल टेस्ट आर कॉपीज। ऑल टेस्ट आर कॉपीज, ऑल टेस्ट आर कॉपीज हो जाएगा पहला बात। दूसरा बात जब हम देखेंगे तो यहां से देखेंगे कि ऑल टेस्ट को हम सम टेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ऑल के जगह पे इसका 100 है तो इसको हम 50 कह सकते हैं। सम टेस्ट आर कॉपीज हो जाएगा, सम टेस्ट आर कॉपीज। तीसरा में जब हम आए तो इसको हम बोल सकते हैं कि सम कॉपीज आर टेस्ट। तो सम कॉपीज आर टेस्ट, सम कॉपीज आर टेस्ट, सम कॉपीज आर टेस्ट हो गया। तो ये जो आपका बन गया, ये दोनों को पहला प्लस दूसरा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट को मिला के आपका कितना कंक्लूजन बनेगा? तो 1 2 3 बनेगा। आप इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन है? ऑल टेस्ट आर कॉपीज, ऑल टेस्ट आर कॉपीज मतलब कि सही है। सम टेस्ट आर कॉपीज, तो सम टेस्ट आर कॉपीज सही है। सम कॉपी आर टेस्ट, तो सम कॉपी आर टेस्ट सही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ऑल कॉपीज है, क्या है? ऑल कॉपीज है। तो जब ये ऑल कॉपीज है तो ये 100 है यहाँ पे, और कॉपी यहाँ पे कितना है भाई? तो यहाँ पे 50 है। तो ये गलत है ना, तो इसीलिए ये आपका नहीं बना, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आए? अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दो स्टेटमेंट देकर के हमको यही तीनों कंक्लूजन केवल सही होगा। यहाँ पे हमसे ई भी दे सकता है कि अगर यहाँ पे ई भी हमसे कह सकता है कि जैसे कि यहाँ पे हम पहला स्टेटमेंट से बनाना चाहें तो यहाँ पे ऑल बुक्स आर कॉपीज है, तो यहाँ पे पहला आपका कंक्लूजन बन जाएगा कि सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज पहला बन जाएगा जो कि पहला स्टेटमेंट से है। सम बुक्स आर कॉपीज। दूसरा आप और बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? और बना सकते हैं सम कॉपीज आर बुक्स, सम कॉपीज आर बुक्स, सम कॉपीज आर बुक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला आएंगे तो यहाँ पे आपका इससे भी बनेगा, तो इससे दूसरा स्टेटमेंट से आप क्या क्या बना सकते हैं? ऑल टेस्ट आर बुक्स है तो यहाँ पे आप बना सकते हैं सम टेस्ट आर बुक्स, सम टेस्ट आर बुक्स, सम टेस्ट आर बुक्स, सम टेस्ट आर बुक्स। दूसरा आप क्या बना सकते हैं? तो इससे बना सकते हैं कि सम बुक्स आर टेस्ट, सम बुक्स आर टेस्ट, सम बुक्स आर टेस्ट, सम बुक्स आर टेस्ट। तो ये सारा चीज आप बना सकते हैं। बात समझ में आया? मतलब कि यहां से आप सीखने को क्या मिला आपको? कि अगर दो गो स्टेटमेंट दे रहा है, कौन सा? ये दोनों स्टेटमेंट दे रहा है, तो टोटल कितने कंक्लूजन आपके सही सही बनेंगे? तो एक और यहाँ पे एक दो हो गया, यहाँ पे दो हो गया, चार और एक पांच, छ और सात। मतलब कि दो स्टेटमेंट देकर के अगर इस सातों में से कोई भी कंक्लूजन देता है तो सही होगा, और इस सातों के अलावे अगर कोई भी कंक्लूजन देता है तो गलत होगा। हम बार बार किस पे फोकस कर रहे हैं? आपको कंक्लूजन बनाने पे। अगर आप कोई चीज को बनाना ही सीख गए तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा ना। और यहाँ पे क्या होता है? सही और गलत पहचानना होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दो गो स्टेटमेंट है, इससे टोटल कितना कंक्लूजन बन सकता है भाई? 7 कंक्लूजन बन सकता है। और हम सातों जानते हैं कि कौन कौन बन सकता है। तो अब इसमें से कोई भी उठा के 2 गो दे सकता है, 3 गो दे सकता है कि इनमें से कौन सा सही है, और एक आध गो इधर उधर से डालेगा। तो हम तो जान रहे हैं कि 2 गो स्टेटमेंट से 7 गो कंक्लूजन बनेगा, और कौन कौन बनेगा ये हमको अच्छे से पता है। तो फिर तो सही गलत छांटना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। बात समझ में आ गया? यहां से बढ़ेंगे आगे, आप 18 के बाद 19 नंबर पे आपको लेके चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन। अब एक बार आप लोग आंसर देने का कष्ट करेंगे, थोड़ा सा फटाफट आंसर देने का कष्ट करेंगे आप लोग। 19 का आंसर आ गया है।
2 लोग का आंसर आया है। बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोगों के लिए कोई भोज का अलग से व्यवस्था नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे विद्यमान है वो आंसर देने का कष्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि भोज का हमने कोई प्रोग्राम आज नहीं किया है। जो आप लोग यहाँ आए हैं और आराम से बैठे हुए हैं, भोज का जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको बुलाएंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप कष्ट करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताएं, क्योंकि आपका आपका आपको अपना दिमाग का भी यूज करना बहुत ही जरूरी है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए आ जाइए यहाँ पे, देखिए क्या क्या कह रहा है। पहला बात कि यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन बन रहा है वाटर और क्लाउड, तो यहाँ पे वाटर है, क्लाउड यहाँ पे है, ठीक है? दूसरा बन रहा है यहाँ पे क्लाउड है, वाटर है, तो वाटर और क्लाउड है। यहाँ पे आपका क्लाउड है, वाटर है, तो क्लाउड और वाटर है। यहाँ पे आपका वाटर और क्लाउड है, तो वाटर और क्लाउड, मतलब कि दोनों को मिला के बन रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला चीज देखे कि यहाँ पे ई भी पॉजिटिव था और ई भी पॉजिटिव था। दोनों को मिला के जो बनेगा वो भी हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमारा इससे कंक्लूजन जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, फटाफट ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले दोनों को मिला के पॉजिटिव बनेगा। कंक्लूजन सारा पॉजिटिव था तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ से हम कॉमन टर्म ढूंढेंगे, तो कॉमन टर्म हमको मिला, यहाँ पे भी रेन था और यहाँ दोनों जगह क्या है? रेन है। तो ये रेन का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100 है। तो हमने बोला कि जो कॉमन टर्म होगा, जो कॉमन हमको मिलेगा, उसमें से एक का वैल्यू कम से कम 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक का वैल्यू कम से कम 100 होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों का वैल्यू 100 है, तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों का वैल्यू 50 होता तो हमको दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पे दोनों का वैल्यू 100 है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बात ही खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका जो भी कंक्लूजन बनेगा वो वाटर से बनेगा और क्लाउड से बनेगा। तो यहाँ पे वाटर भी आपका 50 है और क्लाउड भी आपका 50 है। बात को ध्यान से समझिएगा, वाटर भी आपका 50 है और क्लाउड भी 50 है। तो यहाँ से जो आपका कंक्लूजन बनेगा वो पहला कंक्लूजन बनेगा कि सम वाटर आर क्लाउड, सम वाटर आर क्लाउड, सम वाटर आर क्लाउड। बात समझ में आ रहा है? सम वाटर आर क्लाउड। दूसरा बनेगा जो कि सम क्लाउड आर वाटर। दूसरा क्या बनेगा कि सम क्लाउड आर वाटर, सम क्लाउड आर वाटर, सम क्लाउड आर वाटर बनेगा। बात समझ में आ रहा है? सम क्लाउड आर वाटर, ये दो चीज बनेगा। बाकी इसमें ऑल लगा करके आप एक भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू 50 है। तो ये ऑल वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। सम क्लाउड आर वाटर और सम क्लाउड वाटर आर क्लाउड, ये दोनों आपका सही है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे बस केवल दो ही हो सकता है, तो हाँ, दोनों को मिलाकर के केवल दो ही बनेगा। अगर आप इससे सिंगल से बनाते हैं, जैसे केवल पहला स्टेटमेंट से आप बनाना चाहेंगे कंक्लूजन, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे ऑल रेन्स आर वाटर है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं सम रेन्स आर वाटर, सम रेन्स आर वाटर लिख सकते हैं, सम रेन्स आर वाटर। ये केवल पहला से बनेगा। दूसरा इसमें आप पहला से क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं कि सम वाटर आर रेन्स, सम वाटर आर रेन्स बना सकते हैं, सम वाटर आर रेन्स, सम वाटर आर रेन्स हो जाएगा। यहाँ से ये दूसरा से बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे दूसरा केवल दूसरा स्टेटमेंट से बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दूसरा स्टेटमेंट से बनेगा कि सम रेन्स आर क्लाउड, सम रेन्स आर क्लाउड, सम रेन्स आर क्लाउड हो जाएगा, सम रेन्स आर क्लाउड, सम रेन्स आर क्लाउड हो जाएगा। दूसरा आप क्या बना सकते हैं? तो यहाँ पे बना सकते हैं सम क्लाउड आर रेन्स, सम क्लाउड आर रेन्स, सम क्लाउड आर रेन्स हो जाएगा, सम क्लाउड आर रेन्स हो जाएगा।
तो यहाँ पे दूसरा से बन जाएगा। आप यहाँ पे क्या देखें कि अगर ये दो स्टेटमेंट देकर के आपको अगर ये 6 कंक्लूजन देता है तो 6 सही होगा। देखिए यहाँ पे ई दो को सही है, ई दो को सही होगा, ई दोनों सही है, ई दोनों सही है और ई दोनों आपका सही है। बाकी का 6 कंक्लूजन छोड़ करके कोई भी अगर देता है तो आपका वो गलत होगा। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी भी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां से क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन यहां से आप देख पाएंगे कि इसको अब कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला हम देखेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कंक्लूजन क्या कह रहा है। तो कंक्लूजन है टी और कोल्ड, टी और कोल्ड दोनों को मिला के बना। टी और कोल्ड, तो टी और कोल्ड दोनों को मिला के बना। कोल्ड और टी, तो कोल्ड और टी मिला के बना। कोल्ड और हॉट, तो कोल्ड और हॉट इससे बना। तो यहाँ पे जो मिला के बनेगा वो क्या बनेगा? तो दोनों पॉजिटिव बनेगा। जो मिला के भी बनेगा इनसे वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। जब मिला के बनाना है तो हम क्या बोले कि यहाँ पे पहला चेक करोगे कि पॉजिटिव है। दूसरा बात चेक करोगे कि यहाँ पे आपका जो कॉमन होगा उसमें से एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो कॉमन यहाँ पे हमने देखा, तो कॉमन यहाँ पे हॉट और हॉट था। तो हॉट आपका ई भी 50 है और ई भी 50 है। तो ये तो गलत बात है भाई। जब दोनों कॉमन हमारा क्या हो गया? 50-50 हो गया। मतलब कि इन दोनों को मिला करके हम एक भी कंक्लूजन नहीं बना सकते हैं। यहां से क्या सीखे हम कि इन दोनों को मिला करके हम एक भी कंक्लूजन नहीं बना सकते हैं। जब इन दोनों को मिला करके हम एक भी कंक्लूजन नहीं बना सकते हैं मतलब कि ई टी और कोल्ड है, ई भी टी और कोल्ड है, ई भी टी और कोल्ड है, ये नहीं बनेगा। लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो कोल्ड और हॉट से बना है। तो कोल्ड और हॉट यहाँ पे है, तो कोल्ड और हॉट यहाँ पे है, तो इससे तो ये बन जाएगा। क्योंकि यहां से अगर ये दोनों को मिला के नहीं बन सकता है लेकिन अलग अलग तो बन सकता है ना। तो अलग अलग अगर आप इससे बनाते हो पहला पहला से अगर आप बनाते हो पहला स्टेटमेंट से, तो यहाँ पे ऑल टी आर हॉट है तो इसको आप लिख सकते हो सम टी आर हॉट। क्या लिख सकते हो? सम टी आर हॉट। पहला लिख सकते हो सम टी आर हॉट। दूसरा लिख सकते हो आप सम हॉट आर टी, सम हॉट आर टी, सम हॉट आर टी लिख सकते हो, सम हॉट आर टी, सम हॉट आर टी हो जाएगा। दूसरा से आप देखोगे यहाँ पे, तो दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑल कोल्ड आर हॉट है तो सम कोल्ड आर हॉट हो जाएगा, सम कोल्ड आर हॉट हो जाएगा, सम कोल्ड आर हॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सम कोल्ड आर हॉट हो जाएगा। अगला आप जब बनाते हो तो यहाँ पे हो जाएगा सम हॉट आर कोल्ड, सम हॉट आर कोल्ड हो जाएगा, सम हॉट आर कोल्ड, सम हॉट आर कोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इन दोनों को देख करके 4 कंक्लूजन आप बनेगा। अब इसमें से जो 4 आपका दे देता है वो सही होगा, तो मतलब यहाँ पे ये को सही होगा, बाकी का 3 आप गलत है। क्योंकि मिला के आप एक भी नहीं बना सकते हैं लेकिन सिंगल तो बना सकते हैं। तो सिंगल बनेगा तो ये आपका 4 कंक्लूजन बनेगा। अगर इन चारों में से कोई दे रहा है तो सही है, बाकी अगर कोई दे रहा है तो गलत है। बात समझ में आए? 20 के बाद हम आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलेंगे आपको। यहाँ पे आ जाइए, 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन के लिए हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं। थोड़ा सा आप इसको पढ़ लें, एनालिसिस कर लें, सोच समझ लें, उसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट इसको पढ़ के सोच समझ लें, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जब हम देखें तो यहाँ पे हमारा 3 था, बात को समझिएगा। यहाँ पे बात को समझिएगा भाई।
यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे पहला बना है इंजीनियर और आर्किटेक्ट, तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट इन दोनों को मिला के बना है। दूसरा आर्किटेक्ट और लेक्चरर है, तो आर्किटेक्ट और लेक्चरर इन दोनों को मिला के बना। तीसरा इंजीनियर और लेक्चरर है, तो इंजीनियर और लेक्चरर यहाँ पे है, तो इन तीनों को मिला के बना। तो यहाँ पे हमारा पहला बात कि इन तीनों को क्या था, तीनों पॉजिटिव था, तो जो भी बनेगा सब पॉजिटिव है। कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव था, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात को समझिएगा। यहाँ पे पहला क्या है, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, यहाँ ऑल डॉक्टर्स आर आर्किटेक्ट। तो हमने क्या बोला कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो डॉक्टर डॉक्टर है। तो यहाँ पे डॉक्टर 100 था और यहाँ पे डॉक्टर 50 था। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे पहला और दूसरा को, तो यहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर खत्म हो जाएगा, जो भी कंक्लूजन बनेगा इंजीनियर और आर्किटेक्ट का बनेगा। तो यहाँ से अगर इंजीनियर और आर्किटेक्ट का अगर हम कंक्लूजन बनाते हैं, तो बात को ध्यान देने का कष्ट करेंगे आप लोग, बात को समझने का, कि यहाँ से इंजीनियर और आर्किटेक्ट का बनाते हैं। तो पहले तो बनेगा सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, ठीक है। दूसरा आपका क्या बनेगा कि सम आर्किटेक्ट आर इंजीनियर, सम आर्किटेक्ट आर इंजीनियर, सम आर्किटेक्ट आर इंजीनियर, सम आर्किटेक्ट आर इंजीनियर, इंजीनियर। तीसरा दोनों को मिला के क्या बन सकता है, तो बन सकता है कि ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। तो यहां से किसको किसको मिला के हम बनाए, पहला और दूसरा को मिला करके बनाएंगे तो ये 3 को बनेगा। बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इन तीनों में से यहाँ पे देखेंगे कि सम इंजीनियर आर्किटेक्ट है, सही है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो सम आर्किटेक्ट और लेक्चरर है। तो अब इन दोनों में से कोई नहीं दिया है, तो पहला और दूसरा को मिला के केवल पहला दिया है, तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम दूसरा और तीसरा को मिलाएं, किसको, दूसरा और तीसरा को, दूसरा और तीसरा को जैसे ही हम मिलाने चलेंगे, तो अब हमारा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा पे। तो दूसरा और तीसरा पे देखे तो कॉमन टर्म डॉक्टर डॉक्टर था, यहाँ पे डॉक्टर 100 था, यहाँ पे डॉक्टर 50 था। कोई दिक्कत नहीं है भाई, डॉक्टर से डॉक्टर खत्म हो गया। अब जो भी हमारा दूसरा और तीसरा को मिला के बनेगा वो आर्किटेक्ट और लेक्चरर से बनेगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा को जब हम मिलाने चले, दूसरा और प्लस तीसरा किए, तो यहाँ पे पहला बन जाएगा हमारा सम आर्किटेक्ट और लेक्चरर, सम आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, सम आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, सम आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, सम आर्किटेक्ट आर लेक्चरर। दूसरा क्या हम बना सकते हैं, तो सम लेक्चरर आर आर्किटेक्ट, सम लेक्चरर आर आर्किटेक्ट, लेक्चरर आर आर्किटेक्ट यहां से बन जाएगा सम लेक्चरर आर आर्किटेक्ट। तो दूसरा भी हमारा बन गया। बात समझ में आ गया। तो ये दूसरा और तीसरा को मिलाने से बना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सम आर्किटेक्ट आर लेक्चरर है, तो सम आर्किटेक्ट आर लेक्चरर ये भी सही हो गया। अब जब हम तीसरा पे आए, तो यहाँ पे बात को ध्यान से सुनने का कष्ट करोगे कि यहाँ पे तीसरा इंजीनियर और लेक्चरर, इंजीनियर और लेक्चरर, पहला और तीसरा को मिलाना है। किसको मिलाना है, पहला और तीसरा को। जब हम पहला और तीसरा को मिलाएंगे तो यही बात आपको ज्यादा समझने का कोशिश करना है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फिर इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस अपना दिमाग अपना 100% प्रॉपर फोकस कीजिएगा यहाँ पे, बस आपको बात समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देने का कष्ट करेंगे। यहाँ पे जब आप ध्यान देते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान सबसे पहले देना है कि यहाँ पे पहला और तीसरा को मिलाना है, तो इसमें कॉमन खोजेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर था और यहाँ पे भी डॉक्टर था, लेकिन दोनों डॉक्टर का वैल्यू क्या है, 50 है। दोनों डॉक्टर का वैल्यू क्या है, 50 है। तो कभी मिल सकता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का क्या है, 50 है। तो ये मिल नहीं सकता है भाई। तो मतलब पहला और तीसरा को मिला करके डायरेक्ट हमारा नहीं बनेगा। पहला और तीसरा को मिला के डायरेक्ट कोई भी कंक्लूजन हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक काम होता है, जब मान रहे हैं कि हमारा और आपका कोई काम हमसे है और आप हमको नहीं जानते हो कि राहुल सर कौन है, राहुल सर से कोई परिचय आपको नहीं है। तो मान लेते हैं कि कोई आपका दोस्त है जो हमको जानता है, तो आप कहाँ जाते हो, उसके पास जाते हो कि भाई तुम राहुल सर को जानते हो, राहुल सर से ये काम है हमारा करवा दो। मतलब एक मीडिएटर ढूंढते हो। जैसे हमारा किसी से कोई काम है और उसको हम नहीं जानते हैं, तो हम एक ऐसा आदमी को ढूंढ लेते हैं जो उसको जानता है और हमको भी जानता है। फिर हम अपना बात इससे कहते हैं, हमारा बात ही वहां तक पहुंचाता है। मतलब एक मीडिएटर अगर रहता है तो जिसको हम नहीं जानते हैं उससे भी हमारा परिचय हो जाता है, उससे भी हमारा संबंध बन जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हम करेंगे कि देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मीडिएटर कोई है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर हमारा मीडिएटर का काम करेगा। अब ये मीडिएटर हमको काम करवाता है कि नहीं करवाता है, ये देखना होगा।
क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि कोई मीडिएटर है तो आपका काम करवा ही देगा, नहीं भी करवा सकता है, कोई करवा देगा कोई नहीं करवाएगा। तो ई मीडिएटर हमारा काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका और इसका तो मिलन हो रहा है कि 100 है और ये 50 है, तो डॉक्टर से डॉक्टर खत्म हो गया, पहला दूसरा मिल गया। अब हमको दूसरा से तीसरा को मिलाना होगा, तो दूसरा से तीसरा को जब हम मिलाने चले तो यहाँ पे आर्किटेक्ट है, तो यहाँ पे कहीं आर्किटेक्ट होना चाहिए था, दोनों में से एगो का वैल्यू 100 हो जाता, हमारा मिल जाता, लेकिन दूसरा और तीसरा का कोई रिलेशन ही नहीं है। एक मीडिएटर तो था, हमारा दोस्त था, लेकिन तीसरा को नहीं जानता है, क्योंकि इसमें आर्किटेक्ट बचा हुआ और इसमें कहीं आर्किटेक्ट है ही नहीं, तो दूसरा और तीसरा मिलेगा नहीं। जब दूसरा और तीसरा मिलेगा नहीं तो फिर पहला से डायरेक्ट तीसरा का हम रिलेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पहला और तीसरा डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, मीडिएटर को मिलाने पे भी ई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बात ही खत्म है। यहाँ पे डायरेक्ट पहला और तीसरा को मिला के हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता है, मतलब कि यहाँ पे ही गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बाकी अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट होगा तो परेशान नहीं होना है, उसको हम कल यहीं से फिर हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अगला क्वेश्चन में जब तीसरा को हम मिलाएंगे, तीसरा का जब मीडिएटर काम करेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम सभा को समाप्त करते हैं।